सो आज का हमारा पहला स्टॉक है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में ट्रेड का रीज़न हमें यहाँ पर वीकली चार्ट में अगर देखें तो यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ एक सपोर्ट का एरिया था जहाँ पर इसने पिछली बार अच्छा मोमेंटम शो किया था। एंड उसके बाद अगर आप देखो कि 200 मूविंग एवरेज, जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट पर, अगर आप देखो यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एक अच्छा एक जोन है जहां पर बाइंग नजर आती है। तो हमें ट्रेड कैसे करना है कि अगर हमें इस स्विंग के नीचे निकल जाता है तो हमें स्टॉप लॉस देकर के एग्जिट हो जाना है। करंट मार्केट प्राइस पर भी आप बाय कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी इस रेड कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो, यहाँ पर 620 से लेकर के 630 के बीच में ग्रीन कैंडल अच्छी सी क्लोज हो जाए तो आप बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका एसएल रहेगा लगभग 560 से लेकर के 570 के बीच, 570 के बीच में आप अपना एसएल रख सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा, ये फर्स्ट स्विंग रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। ये फर्स्ट टारगेट आपका हो सकता है अप्रॉक्स 700 के आसपास। सेकेंड टारगेट के लिए आप ये वाला स्विंग एक बार टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होकर के ट्रेड करना होगा। रीज़न क्या है, मैं सारी ड्राइंग यहाँ से डिलीट कर देती हूँ एंड आपको एक बार बता देती हूँ कि हमें केयरफुल क्यों रहना है। देखिए, आपको वीकली चार्ट पर अगर अब यहाँ पर दिखे 200 डेज के मूविंग एवरेज पर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। बट ये डब्ल्यू पैटर्न अगर फेल हो जाता है तो स्टॉक कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक डाउन देकर के नीचे भी आ सकता है। तो आपको केयरफुल रहना है। अगर इस स्विंग के नीचे निकलता है तो आपको यहाँ से हर हाल में स्टॉप लॉस देकर के एग्जिट हो। सो फटाफट से इसको डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि डेली के अंदर हमें किस तरीके से हम लेवल्स देख सकते हैं। तो ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल आपको नजर आता है 613 के आसपास में, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेकआउट अगर ग्रीन कैंडल दे देती है, वही मैंने आपसे बोला कि 620 से लेकर के 630 के बीच में आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग के नीचे आपका एसएल रहने वाला है। अब टारगेट जहां हमने डिस्कस किया है 700 के पास, जो हमने टारगेट डिस्कस किया, अगर आप इसमें कुछ पार्शियली बुक करना चाहते हैं तो मे बी ये एक बार यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं तो थोड़ा यहाँ पर बुकिंग कीजिएगा। बाकी के लिए अपना आप एसएल यहाँ इसके नीचे ट्रेल करके यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। सेकेंड स्टॉक है हमारा इन्फी। इन्फी के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस मुझे नजर आता है वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये बॉटम और ये बॉटम, ये दोनों जो लोअर पीक्स हैं, अगर आप देखें ये इसे थोड़ा नीचे की तरफ बनाया। बट यहाँ पर अगर आप आरएसआई में देखें तो यहाँ पर डाइवर्जेंस है दोनों में। तो डाइवर्जेंस जो है एक पॉजिटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे करेंगे वो हम डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे। तो ये डाइवर्जेंस आपने देखा, चलिए डेली टाइम फ्रेम पर जाकर देख लेते हैं। सो अब एक बार देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ भी नजर आता है। बस यहाँ पर देखना है कि क्या ये सस्टेन कर पाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये यहाँ से फिर से एक बार नीचे आया एंड यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जो है उसको यहाँ से सपोर्ट ले एंड फिर बैक हो। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, बहुत ही केयरफुल होकर के हमें इसमें ट्रेड करना है। इसमें हमें यहाँ इस छोटा स्टॉप लॉस रखना है। 1560 का एसएल आपका रहेगा, ध्यान से इस लेवल को नोट कीजिएगा। 1560 का एसएल रहेगा क्योंकि 1560 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो हमें यहाँ तक अपना पैसा निगेटिव करने की, अपने आप को लॉस में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें 1600 के आसपास अगर एक ग्रीन कैंडल हमें मिलती है तो हम बाय करेंगे। 1:1 की हमारी ट्रेड रहेगी। 1650 से लेकर के 1660 के आसपास अपना टारगेट हम बुक कर लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा हम बुक कर लेंगे। रीज़न क्या है फर्स्ट टारगेट बुक करने का, इस लेवल पे 1650, 1660, 1670 पे मेजर रेसिस्टेंस है जहां से स्टॉक को ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। ब्रेकआउट बिल्टअप बना करके ही स्टॉक ऊपर जाएगा। तो छोटी सी ही ट्रेड इसमें 1:1 की हम रखेंगे। अगर हमें 1600 पे ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो हम 1660, 1650 तक 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करेंगे। 50 पॉइंट का ही हम नीचे अपना 40 से 50 पॉइंट का एसएल रख सकते हैं। थर्ड स्टॉक रहेगा हमारा इक्विटस। इक्विटस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पर अगर आप देखो फर्स्ट यहाँ से सपोर्ट है, दूसरा यहाँ से बनता है एंड तीसरी बार इसने यहाँ से थर्ड सपोर्ट लिया है। तो अगर बात करें रेजिस्टेंस की तो यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से तो पहली बार गिरा ही था, यहाँ से सेकेंड टाइम, यहाँ से फिर अब ये ब्रेकआउट बिल्टअप
जैसा हमें दिखता है कि बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आप इसको इस लेवल के ऊपर 109 110 के आसपास ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज होता है विद वॉल्यूम, जैसे कि इसमें वॉल्यूम आ रहे हैं, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपका ये इस ट्रायंगल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन देता है तो आप 98 या 99 पर आप इसमें से एग्जिट कर जाएंगे ऐसे लेकर के, एंड आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा, ये यहाँ पर जो लेवल्स है फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 120 121। एक बार इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें कि एक ट्रेंड लाइन थी जो डाउन साइड में थी, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है, इस रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेक करके ऊपर की साइड में क्लोजिंग भी दे दी है, तो हमें यहाँ पर बुलिश कैंडल मिल जाए तो बाय करना है। हमने अपना फर्स्ट लेवल रखा है यहाँ पर कहीं, सेकेंड टारगेट के लिए आप यहाँ और यहाँ ये वाले दोनों लेवल्स को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ का अगर आपको ये लेवल मिलता है प्रॉफिट ज़रूर बुक कीजिएगा, और अगर लेवल नहीं मिलता, स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, तो आपको ऐसे लेकर के एग्जिट होना ही होगा। इसी स्टॉक को अगर आप 1 आवर के या 2 आवर के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर एक वॉल्यूम बार क्लियर नज़र आएंगी कि यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम इस स्टॉक के अंदर आया है। और वॉल्यूम के अलावा अगर आप देखोगे कि ये एक जो बॉटम्स हैं वो अपसाइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर बायर्स हैं सीन में कि वो बायर्स इसको बार बार प्राइस को अपसाइड में लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हमें शो होता है, बस एक बार ये निकल जाए, देन हमारा यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए, तो हमारा यहाँ पर एक अच्छा सेफ बाइंग लेवल आ जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड चैनल के ऊपर जाकर आप स्क्रॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कई प्लेलिस्ट मिलेंगी जहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स है, एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जाकर के स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ वाली प्लेलिस्ट जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे और पोजिशनल दोनों ही तरह की रेगुलर इनकम स्ट्रैटेजीज़ दी हुई हैं। बैंक निफ्टी की उनको आप स्टडी कर सकते हैं, रेशो स्प्रेड है, कॉल स्प्रेड है, प्लस किस तरीके से आप थोड़ा कम टाइम में भी पार्ट टाइम ट्रेड कर सकते हैं, वो सारा जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रैटेजी से रिलेटेड या ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स से रिलेटेड आगे कुछ और टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। प्लस आपको स्ट्रैटेजीज़ कैसी लगी एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स एक बार जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।